चाहिए। सिर्फ इकट्ठा हो जाने से और एक बड़ा समूह दिखा देने से पार्टी की जो पॉलिसी है वो पूरी नहीं होती है। आदरणीय काशीराम जी को इतने बड़े स्तर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो सम्मान देने का काम किया, उसकी नींव पार्टी के संरक्षक, पार्टी के जन्मदाता मुलायम सिंह यादव जी ने की थी। और जब बहुजन समाज का गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, आदरणीय नेताजी ने उसकी पहल की और काशीराम जी ने उसका स्वागत किया। अगर वो गठबंधन जो अतिताई ताकतें हैं, जो मनुवादी ताकतें हैं देश की, उन्हें पता था अगर ये गठबंधन, ये समझौता, ये सामाजिक सौहार्द उत्तर प्रदेश के अंदर बना रहा तो आप किसी भी 50 या 100 साल में भी ताकत में नहीं आ सकते। आपको गरीब, मजलूम, अकलियत, दलित के लोगों पर अत्याचार करने का मौका नहीं मिलता मनुवादियों को, अगर वो समझौता नहीं टूटता। और मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं। 2019 के अंदर फिर उन्होंने बहुजन समाज की तरफ अपना कदम बढ़ाया और देश की बड़ी नेता बहन मायावती जी के साथ समझौता किया। उसे भी आरएसएस और मनुवादी ताकतों ने उस समझौते को रहने नहीं दिया। और अगर वो समझौता रहता तो देश की भाजपा को पता था कि आदरणीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनती। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कई अवसरों पर कहा है कि मैं इस नियत के साथ बहन जी की तरफ बढ़ा था कि मैं उन्हें देश की गद्दी पर देखना चाहता। और समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में जाने से पहले बहुजन समाज के उस प्रत्येक वर्ग को अपने दिल से लगाना चाहती है, आपको सम्मान देना चाहती है। आज अभी चर्चा हो रही थी मंच पे, पार्टी के वरिष्ठ नेता आए, उनका भी धन्यवाद कि पुरकाजी से बहुत सारे लोग आए। विधायक जी ने कहा चरथावल से ज्यादा आए हैं। भाई आप तो विधायक हैं, पुरकाजी पर हमारे दोगले विधायक छोड़कर चले गए, उसके बाद भी बहुजन समाज के लोग काशीराम जी की जयंती मनाने के लिए उमड़े हैं यहां पर। और मैं एक बात कहना चाहता हूं पुरकाजी के साथियों से, आप मेहनत कीजिए। पार्टी का नेतृत्व आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक जी के नेतृत्व में जनपद में जब चुनाव लड़ा जाएगा, समाजवादी पार्टी के प्रत्येक नेता की इच्छा यह है कि पुरकाजी पे साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि पिछले 15 साल से हमारी पार्टी के साथी, कार्यकर्ता, नेता और हमारे समर्थक मतदाता उस सीट पर ठगे जा रहे हैं। जो लड़ता है वो धोखा देकर दूसरे पाले में खड़ा हो जाता है। मेरा और हमारी पार्टी के नेता पंकज मलिक जी का यह प्रयास है कि आप लोगों की बात वहां तक पहुंचे और हमने 2 दफा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस प्रस्ताव को रखा है कि पुरकाजी पर साइकिल का सिंबल होना चाहिए इस बार। और मैं कहना चाहता हूं आज फिर काबीना मंत्री जी को, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनके साथ हमने काम किया है। वो मुझसे कहते हैं कि मैं उन पर व्यक्तिगत प्रहार करता हूं। व्यक्तिगत प्रहार नहीं, वो हमें छोड़कर गए। हमारे साथियों ने रात दिन मेहनत की। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें विधायक बनाया। अगर विधायक न बनते तो मंत्री न बनते, लेकिन हम उनसे उम्मीद करना चाहते हैं कि वो बताएं अपने काबीना मंत्री कार्यकाल में कि उन्होंने मुजफ्फरनगर के लिए क्या ऐतिहासिक माइलस्टोन दिया है, ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है जो मुजफ्फरनगर में उनके कार्यकाल में यादगार रखा जाए। हमें तो दफ्तर का भी नहीं पता उनका दफ्तर कहां है लखनऊ के अंदर, क्या उनका बजट क्या है, कुछ नहीं पता है। लोगों पर अत्याचार के बारे में सबको पता है, इसलिए पुरकाजी उमड़ कर आया है यहां पर आज। और आप सब लोगों से मैं उम्मीद रखता हूं और कहना चाहता हूं कि 2027 के चुनाव में काशीराम जी के उस सपने को, मुलायम सिंह यादव जी के उस सपने को हमें आगे लेकर जाना है।
और मैं समाजवादी पार्टी की साथियों से, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों को गले लगाइए, उन्हें तरजीह दीजिए, उन्हें पास बिठाइए और उनके दुख सुख में साथ खड़े रहिए। वो हमारी तरफ निगाह लड़ा रहे हैं, आपके नेता की तरफ निगाह है। लोकसभा चुनाव में अगर हमें 37 एमपी की सीटें हमने जीती हैं तो उसमें बहुजन समाज का बहुत बड़ा रोल है, ये मैं मानता हूं, पार्टी भी मानती है और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी मानते हैं। और मुजफ्फरनगर के 6 की 6 विधानसभाओं में बहुजन समाज के लोगों की भारी संख्या है। अगर वो हमारे गले लग गए तो आदरणीय विधायक जी 6 की 6 विधानसभा जीतने में हम कामयाब होंगे यहां पर। और मैं पुनः काशीराम जी को याद करते हुए, उनका बताया हुआ रास्ता, उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं की, सादे कपड़ों में सारा जिंदगी निकाल दी। किसी को अर्श से उठाकर मुख्यमंत्री तक और प्रधानमंत्री तक की रेस में लगा दिया, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचा। वो मुख्यमंत्री खुद भी बन सकते थे। तो हमें निश्चित तौर पर यहां से यह प्रण लेकर जाना चाहिए आज कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को किस तरीके से मजबूत किया जाए। 2027 की सरकार सिर्फ मेरे भाषण देने से, आपके भाषण देने से नहीं आएगी। जमीन पर काम कीजिए, जो लोग नाराज हैं उन्हें मनाने की कोशिश कीजिए, जो वर्ग आपसे जुड़ना चाहते हैं उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश कीजिए और पीडीए को मजबूत कीजिए, तब हमारी सरकार 2027 के अंदर बनेगी। धन्यवाद।